नेक्स्ट हम स्फेरिकल कैपेसिटर के जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन है जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं, एक छोटा एक बड़ा, और इसमें कोई भी ग्राउंड कनेक्टेड नहीं है। इनर स्फेयर को चार्ज दिया है कुछ Q और आउटर पे कोई चार्ज नहीं था। आउटर पे अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो इनर पे जो भी चार्ज होगा, जैसे -Q है तो आउटर के इनर सरफेस पे +Q और आउटर के आउटर सरफेस पे -Q। इन टोटल आउटर स्फेयर पे अगर आप चार्ज देखें तो 0 मिलेगा। कैपेसिटर के केस में हमें दोनों प्लेट्स पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चाहिए होता है। तो -Q चार्ज यहाँ है बट आउटर स्फेयर पे नेट चार्ज 0 है। तो ये जो सिचुएशन है ये इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि एक अकेला स्फेयर हो जिसकी रेडियस r1। एक अकेला स्फेयर जिसकी रेडियस r1 मतलब ये छोटा वाला स्फेयर, क्योंकि आउटर स्फेयर पे तो चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। और सिर्फ एक आइसोलेटेड स्फेयर जिसकी रेडियस r1 है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमने चार्ज सिर्फ आउटर स्फेयर को दिया। पिछली बार चार्ज सिर्फ इनर स्फेयर को था, आउटर पे चार्ज इंड्यूस हुआ था और प्लस माइनस 0 हो गए थे। इस बार चार्ज सिर्फ आउटर को दिया तो इनर पे कोई चार्ज इंड्यूस होगा ही नहीं। जब कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हो रहा तो ये स्फेयर इस बार हमारे कोई काम का नहीं है, और इस बार फिर से ये एक आइसोलेटेड स्फेयर की तरह काम करेगा। लेकिन कौन सा स्फेयर? आउटर स्फेयर जिसकी रेडियस r2 है, और इसलिए इसका कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि दो स्फेयर हैं और इस बार अंदर वाले स्फेयर और बाहर वाले स्फेयर को आपस में किसी वायर से कनेक्ट कर दिया। अब देखो, अगर इनर स्फेयर को कोई चार्ज देते भी हो आप तो वो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला जाता है। तो सिचुएशन बिल्कुल सेम हो गई जिसमें चार्ज सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे है, एंड हेंस इस बार भी कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 ही होगा। नेक्स्ट केस है जिसमें दो स्फेयर्स हैं और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। जब इनको आपस में कनेक्ट करेगा तो इन दोनों स्फेयर्स के बीच चार्ज का फ्लो होगा टिल इन दोनों की पोटेंशियल इक्वल हो जाए। जब इन दोनों की पोटेंशियल इक्वल होगी तो सिचुएशन विल बी लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस दोनों कैपेसिटर्स के चार्जेज के सम के इक्वल होता है C1 प्लस C2। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको, एंड हेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस r2। नेक्स्ट सिचुएशन है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें कोई कंडक्टर है, स्फेयर है और ये ग्राउंड कनेक्टेड है। तो इस बार एक ही स्फेयर है और वो ग्राउंड कनेक्टेड है। तो जैसा कि अर्थ की पोटेंशियल तो कंसीडर की जाती है 0, और पोटेंशियल 0 होगी तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है C इज इक्वल टू Q/V। अब अर्थ की जब पोटेंशियल 0 है तो एनीथिंग बाई 0 विल बी इनफाइनाइट, एंड हेंस practically capacity of earth as a conductor connected to earth will be infinite। ये जो भी कंडक्टर है इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस हो जाएगी इनफाइनाइट। ओके, हालांकि हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया, ये प्रैक्टिकली तो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस होती है अर्थ की, और इसीलिए जो कंडक्टर अर्थ से कनेक्टेड होगा उसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होगी। यानी आप कितना भी चार्ज दो इसकी पोटेंशियल बढ़ने वाली ही नहीं है, पोटेंशियल हमेशा 0 ही रहेगा। बट थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट किया था तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ हमने पिछली वीडियो में ही कैलकुलेट करके देखा है, और वो 711 माइक्रोफेराड आता। थ्योरेटिकली 711 माइक्रोफेराड है, बट प्रैक्टिकली अर्थ की कैपेसिटेंस या अर्थ से कनेक्टेड किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इसी प्रोसेस में एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है जिसमें दो स्फेयर्स हैं। यस, ये दो स्फेयर्स हैं
और इन दोनों स्फीयर्स में क्या हालचाल है कि इन दोनों को इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दिए गए हैं और इनके बीच में सेपरेशन डी है। एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट है और डिस्टेंस इनके बीच में डी है। इनके रेडियस r1 और r2 है और इसकी कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, चार्ज पोटेंस दोनों में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए क्या होगा? हमें चाहिए होगा पोटेंशियल डिफरेंस। हमें चाहिए होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों स्फीयर्स के पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्फीयर का अगर मैं कैपेसिटेंस कैलकुलेट करता हूं तो इसके खुद के चार्ज की वजह से, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से के क्यू बाई R1 होगा और इस निगेटिव चार्ज वाले स्फीयर की वजह से ये डी डिस्टेंस है तो पोटेंशियल के क्यू बाई डी होगा। सिमिलरली सेकेंड स्फीयर के पोटेंशियल के लिए इसके खुद के माइनस क्यू चार्ज की वजह से माइनस के क्यू बाई R2 और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से के क्यू बाई डी। ये हमने दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के क्यू कॉमन ले लिया, 1/R1 माइनस 1/R2 और माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1/R1 प्लस 1/R2 एंड माइनस 1/D। माइनस 1/D ये भी है और माइनस 1/D ये भी होगा तो माइनस 2/D। ये हमें मिला पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैपेसिटेंस कैसे मिलेगा? चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। सो जब इसे Q बाई V लिखेंगे, ये Q का टर्म कैंसल आउट हो जाएगा और 1/K 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस 2/D। K की वैल्यू अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस 2/D। इसमें अगर इन दोनों स्फीयर्स के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाता है तो 1D की वैल्यू इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0, सो ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा और रिजल्ट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R1 प्लस 1/R2 को हम एलसीएम लेके ऐड करें तो R1 R2 एलसीएम होगा जो न्यूमरेटर में चला जाएगा और R1 प्लस R2 यहां दिखेगा। ओके, एंड अगर एक और केस लिया यहाँ पे कि अगर R1 और R2 दोनों की वैल्यू बराबर हो तो रिजल्ट कैसा दिखेगा? ये R इंटू R, R स्क्वायर और R प्लस R 2R, सो R स्क्वायर बाई 2R। रिजल्ट बनता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R।